स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, विटामिन एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों को क्या कहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी जितने भी विटामिन है उन विटामिन में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है। यह हमें विभिन्न प्रकार के जैवीय क्रिया इरेगुलर बायोलॉजिकल रिएक्शन, विभिन्न प्रकार की जैवीय क्रिया और उपापचय क्रियाओं में सहयोग करती है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे ही विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, लेकिन यह हमारे विभिन्न प्रकार के जैवीय क्रियाओं में सहयोग करती है और इसकी कमी से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होती है, अर्थात यह रोगों से भी हमें रक्षा करती है। विटामिन की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसका नामकरण नहीं किया। नामकरण फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक लगभग 1911-12 के आसपास इन्होंने विटामिन का नामकरण किया था। इसीलिए फंक को ही विटामिन की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। कुछ विटामिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है और कुछ विटामिन हमारे बॉडी से बाहर बनता है। जो विटामिन हमारे बॉडी में बनता है उन्हें छोड़ दिया जाए तो शेष अन्य विटामिन को बाहर से हम लोग विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व डाइट के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और वह भी जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की मात्रा अत्यधिक रहती है। लेकिन जो विटामिन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में एक बहुत कम मात्रा के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए, बी, सी और ई, ध्यान रखें, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई, ये जो विटामिन है इसे हम बॉडी से बाहर से प्राप्त करते हैं, शरीर से बाहर से प्राप्त करते हैं। जबकि विटामिन डी स्किन से प्राप्त होता है। अधिकांश जगहों पर केवल और केवल डी ही बताया जाता है कि हमारे शरीर में बनता है। ध्यान रखेंगे, विटामिन डी हमारे स्किन में बनता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलता नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश जब हमारे त्वचा पर, स्किन पर पड़ता है, तब हमारे इसका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, उसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो विटामिन डी कहाँ बनता है? हमारे त्वचा के अंदर बनता है। चूंकि यह सूर्य प्रकाश की स्थिति में यह अत्यधिक तेजी से कार्य करता है। विटामिन के और विटामिन बी12 भी हमारे बॉडी में ही बनता है और इसे विभिन्न स्रोत के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। तो स्रोत के माध्यम से बाहर से ले लेते हैं और शरीर के अंदर में ये के और 12। तो जिस तरह से डी स्किन में बनता है, वैसे ही विटामिन के लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, अर्थात बड़ी आंत में इसका निर्माण होता है। विटामिन को विलेयता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। एक फैट सोल्यूबल विटामिन, अर्थात जो वसा में घुलनशील है, जो केवल और केवल वसा में घुलेगी, और दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो कि जल में घुलनशील होती है। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वह विटामिन बी और सी है। ठीक है, यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से पहुंचता है और पहुंचने के बाद क्या होता है, यह हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसका ये तात्पर्य नहीं हुआ कि हम लोगों ने जितना पानी पिए उतना पानी तो शरीर से बाहर नहीं जाता है, तो कुछ विटामिन की मात्रा इसके माध्यम से बाहर निकल जाती है। हरी साग सब्जियों को धोकर काटा जाता है, क्योंकि अगर काट कर धोएंगे तो विटामिन बी और विटामिन सी क्या होती है, वह निकल जाती है, बह जाती है। ठीक है, अब आते हैं फैट सोल्यूबल। ये ए, डी, ई और के, ये सभी विटामिन जो है, यह इसे हम लोग
वसा में घुलनशील होते हैं और इसकी अत्यधिक मात्रा हमारे लीवर अर्थात यकृत में स्टोर हो जाती है। ठीक है, यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ए की होती है। इसमें अधिक मात्रा किसकी होती है? ए की होती है, जो हमारे यकृत में स्टोर होती है, संग्रहित होती है। क्लियर हो गई? अब हम लोग जानेंगे विटामिन ए के बारे में, बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो विटामिन ए को हम लोग केमिकली रासायनिक रूप से इसका क्या नाम देते हैं? रेटिनॉल। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, केमिकली नेम है। इसके सोर्स की अगर बात करें, विटामिन ए हमारे शरीर में कहां कहां से प्राप्त होगी, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे जितने भी येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, पीला, संतरा और हरे रंग के जो भी फल या सब्जियां है, उन सबों में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, गाजर में पाई जाती है, मेथी में पाई जाती है, चना में, बीज में, हरी सब्जियों में पाई जाती है, फ्रूट्स में पाई जाती है और मिल्क में पाई जाती है विटामिन ए। कच्चा आम रहता है तो उसमें विटामिन सी मिलती है, लेकिन जब वो आम पक जाता है उसमें विटामिन ए मिलता है। ध्यान रखिए, जो गाजर है और या गोल्डन राइस है, इन सबों में विटामिन ए पाया जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर। और गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो वैसी स्थिति में आप लोग सही करेंगे क्या? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ध्यान रखें, जितने भी विटामिन ए के सोर्सेज है उन सभी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये बीटा कैरोटीन क्या करता है? जब बीटा कैरोटीन विटामिन ए के सोर्स के माध्यम से हमारे लीवर तक पहुंचती है, तो लीवर उसमें क्या करता है? एक तरह से रोडोप्सिन पिगमेंट बनाती है। कौन सा वर्णक तैयार करती है? रोडोप्सिन वर्णक को तैयार करती है। और ये रोडोप्सिन पिगमेंट क्या करती है? हमारे नेत्र को सूचित करती है। जब इसकी मात्रा में कमी आती है, परिवर्तन आता है, तो हमारे रेटिना से जुड़े हुए जो रॉड सेल है, क्षण कोशिकाएं है, उस कोशिकाओं में डिसइंफेक्शन उत्पन्न होते हैं, गड़बड़ियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारे आँख की दृष्टि क्षमता कम हो जाती है, साफ साफ नहीं देख पाते हैं और संध्या होते होते लगभग 4-5 बजते बजते दिखना कम हो जाता है। और इस बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात हिंदी में इसे रतौंधी रोग कहते हैं, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, तो ये किसकी कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है, क्योंकि विटामिन ए की मात्रा कम होगी तो बीटा कैरोटीन कम जाएगा लीवर में, और लीवर क्या बनाती है? रोडोप्सिन पिगमेंट बनाती है, और ये रोडोप्सिन पिगमेंट क्या करती है? रोड सेल को मदद करती है। तो ये सूचना देना बंद कर देगा, इसलिए वो देखने में भी कम आएगी। इसके अलावा एक और बीमारी जीरोप्थेल्मिया, यह जीरोप्थेल्मिया बीमारी भी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इसके कारण क्या होते हैं? हमारे आंखों में बहुत सारे लाल हो जाती है, ड्राइनेस आ जाता है, सूखा सूखा स्थिति हो जाती है, खुजली होने लगती है। इस बीमारी को हम लोग जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। ये विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है। और उसके बाद जो हम लोग जानेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वह ज्यादातर पिज्जा, बर्गर इत्यादि में ध्यान देते हैं, जिसके कारण विटामिन ए की मात्रा धीरे धीरे घट रही है। इसलिए डॉक्टर्स के द्वारा सुझाव पर कि जितने भी बच्चों को टीका लगाई जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है, उस टीकाओं में, वैक्सीन में विटामिन ए की मात्रा को मिक्स किया जाता है। ध्यान रखें, विटामिन ए हमें संक्रमण से बचाती है, यानी बाहर से कोई कीटाणु, विषाणु, जीवाणु या माइक्रोब्स हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहती है तो उनसे लड़ने का कार्य हमारा विटामिन डी करता है, प्रतिरोधी का कार्य करता है। विटामिन डी को हम लोग हिंदी में कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल कहते हैं। इसे केमिकली रूप से कैल्सीफेरोल कहते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक रहती है। ठीक है, विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक रहती है। ठीक, यह क्या करती है? कैल्शियम के जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं और जो उसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, उस कैल्शियम की मात्रा को अवशोषित करने का कार्य विटामिन डी करता है। इसके कारण क्या होते हैं? हमारे जितने भी हड्डियां हैं, बोन्स हैं,
ज्वाइंट्स से, ज्वाइंट्स में जहां पर हड्डी जुड़ी रहती है, संधियां हैं और तीत दांत, इन सबों को मजबूती प्रदान करने, मजबूती, कठोर एवं मजबूती प्रदान करने का कार्य विटामिन डी करती है। ठीक है, इसके मुख्य स्रोत क्या है? दूध है, अंडा है, केला है, सनलाइट, सूर्य प्रकाश की में भी यह तैयार होता है, फिश है, ये सभी इनके क्या है? प्रमुख स्रोत है। अब यह विटामिन बच्चों को उनके माँ के पेट से ही प्राप्त होता है। ठीक है, यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंस में एक्टिव होती है। ये हमारे स्किन में रहता है, जब सूर्य प्रकाश बनता है तो यह क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और कार्य करना शुरू कर देती है। इसी कारण इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? एक्टिव होता है। ठीक है, इसे हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि, जानकारी के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे बॉडी में एक कोलिक्स हार्मोन पाया जाता है। कौन से हार्मोन? कोलिक्स, कोलिक्स हार्मोन पाया जाता है। ये कोलिक्स हार्मोन क्या करती है हमारे बॉडी में? कोलिक्स हार्मोन हमारे बॉडी में जितने भी हड्डी है, ज्वाइंट्स है, इन सबको कमी से आखिरकार कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसा कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं रिकेटस। रिकेटस रोग बच्चों में होते हैं, 8-10 साल तक के बच्चों में होता है। इसके कारण क्या होता है? बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं, सूखने लगती हैं, उसके हाथ पांव मुड़ने लगता है। तो इस बीमारी को क्या नाम से जानते हैं? रिकेटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिकेटस बीमारी बच्चों में होती है या विटामिन डी की कमी से होती है, और इसके कारण उनकी हड्डी, बोन्स कमजोर हो जाते हैं। और यही रोग जब किसी वयस्क एडल्ट्स में होता है, एडल्ट्स मेल या एडल्ट फीमेल्स में होता है, तो वयस्क पुरुष में होता है या महिलाओं में होता है, तो उसी रोग को जब वयस्कों की हड्डियां कमजोर होने लगती है, मुड़ने लगती है, तो उसको हम लोग ऑस्टिमलेशिया के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है और उसके कारण जब हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, और जब हड्डियां कमजोर हो जाती है तो शरीर का सभी भाग, शरीर के ऊपर वाली हड्डियों कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके कारण सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर? जांघ की हड्डी, फीमर पर पड़ने लगती है, जिसके कारण जो जांघ की हड्डी है वो इस तरह का हो जाता है, इस तरह का हो जाता है। और इस तरह के हो जाने के कारण इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलेक्स बीमारी कहते हैं। बोलेक्स यानी जो आपकी हड्डियां हैं, जांघ की हड्डियां हैं, वो इस तरह से मुड़ जाती हैं। ठीक है, अब है नोक नी। क्या होता है कि जब अत्यधिक समय तक आपके फीमर, जांघ की हड्डियों में दबाव रहता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे मुड़ती जाती है, और मुड़ते मुड़ते इतना नजदीक होता है कि ये आपस में सटने लगता है। ठीक है, जब चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, तो इस स्थिति में काम होता है। यही कारण है कि जितने भी डिफेंस में होता है, पुलिस, आर्मी इत्यादि में नोकनी चेक की जाती है, क्योंकि नोकनी होने पर दौड़ने में कठिनाइयां होती है। तो यही स्थिति होता है, जब ये लंबे समय तक रहता है तो ये आपस में सटने लगता है, इसे नोकनी कहते हैं।